तो एक मॉडल रूम सेशन 3A का हुआ था थर्सडे को, वो इंक्लूडेड है क्या, मतलब 4 आवर्स में? 1 मिनट, 3A का इनफैक्ट 3B भी था शायद उस दिन। नहीं तो एज पर शेड्यूल 3A शुरू हो रहा है 17 आज से ही। हाँ वो तो है सर, लेकिन थर्सडे को हम गए थे S3 S4 सेशन में मॉडल रूम, उसमें हमारे PhD सर भी थे शायद, PhD सर भी थे। तो वो इंक्लूडेड है इस 4 आवर्स में या वो अलग? नहीं, वो इंक्लूडेड नहीं है एक्चुअली, दैट इज नॉट ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी एक्चुअली जो मॉडल रूम है वो सेपरेट है। ओके। दैट वाज इंक्लूडेड इन PhD, उनका करिकुलम में था। इनफैक्ट आज आपका एक्चुअली क्या है, 17-18 से शुरू हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली शिफ्ट किया गया है। तो 17-18 क्योंकि बड़ा मुश्किल से अरेंज हुआ था। देन अगेन वी आर ऑन द टेल एंड, एक्चुअली फर्स्ट दिसंबर टू 4 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो इसलिए वो तो इंक्लूडेड नहीं है, अलग है एक्चुअली। इनफैक्ट आपका जो क्रिकेट टूर्नामेंट है कितना बजे से शुरू, कितना बजे से है? डेली प्रैक्टिस है, टूर्नामेंट है? सर अभी ट्रायल चल रहे हैं सर। सर अभी प्रैक्टिस चल रही है सर, कल से ही स्टार्ट हुआ है। वो रिस्क है यार, ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब बहुत रिस्क है। कोरोना वैसे ही फैल रहा है। इनफैक्ट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट क्रिकेट मैच, टाइम के हिसाब से चलो, बड़ा रिस्क है। Then rest is up to you. It is very risky. अच्छा, टूर्नामेंट में सारे जाएंगे क्या या खेलने वाले जाएंगे? सारे थोड़ी खेलते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हो खेलने वाले? सर अभी तो सर जैसे 3B में सर 22 लोग आए थे सर वहाँ पे, 3A में भी सर कुछ 20 लोग थे सर वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सर हाफ तो सर जा ही रहे हैं। चलो ठीक है, आपका CD से जरा बात कर लेना, फिर मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि 3A एक्चुअली मेरे साथ आपका एक भी मॉडल रूम नहीं हो पाया है ना। एग्जैक्टली 1 और 2 हो गया है, तो 3 एक्चुअली टोटली आप लास्ट में आए हो, तो आपका क्लासेस मेरे साथ हुआ नहीं है। ओनली जो भी हुआ ऑनलाइन क्लासेस ही हुआ, फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है कभी। मैं फिर से सिग्नल वेरा इसको रिवाइज नहीं कराता हूं मैं, ठीक है। डायरेक्टली आई विल गो टू दैट टेकिंग ऑफ होम सिग्नल्स। ये जो सिग्नल का जो सेकंड है, टेकिंग ऑफ होम सिग्नल्स का कोई इश्यू तो नहीं है, सबको क्लियर है ना? क्योंकि मॉडल रूम में यही पूछा जाएगा बेसिक। सर अगर 10 मिनट में 5 मिनट में क्विक रिवीजन हो जाए तो सर बढ़िया रहता था। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ओके आ गया है सर। ओके, 1 मिनट। ये जनरल रिमार्क्स जरा ध्यान रखना, प्लीज कीप इट इन माइंड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दैट इनिशियल क्लासेस आल्सो
No rule is sanctioned. Every rule is governed by unless otherwise under approved special instruction. कोई rule fix नहीं है. ये आपको बार बार आएगा. Every rule varies and governed by time, distance, speed. जहां पर speed खत्म हो गया तो वहां distance change, इसका जो rule change हो जाएगा. In the sense, for suppose for condition for granting lane clear and condition for taking a home signal में जब signal train has come to a stand, then adequate distance will not be there. इस तरह rule change होगा. Then again, each and every signal demarcates in various areas of train operation at a station. ये भी important है. And third, जो अभी further के लिए मैं बोल रहा हूँ, already सभी है, जो further के लिए जो important है वो मैं बोल रहा हूँ. Every point is protected by signals. That should be, you should keep it in mind. Then again, आपको पता है first stop signal for adequate distance for granting lane clear, that is adequate distance from first stop signal. Then again, all authorities और नंबर्ड एज पर रेलेवेंट रूल्स. कोई भी अथॉरिटी सिग्नल का देंगे. सिग्नल चैप्टर वी आर इन द थर्ड नंबर चैप्टर ऑफ जनरल एंड सब्सिडियरी रूल. सो ईच एंड एवरी अथॉरिटीज विल आल्सो बी नंबर्ड एज सच 369. एंड यदि आगे जाएंगे तो 8 नंबर चैप्टर डील करेंगे तो 802 इस तरह आएगा अथॉरिटीज एज पर रोल नंबर. देन बेसिक्स है. वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम. टाइप ऑफ सिग्नल्स में ओवरऑल वी आर हैविंग 4 टाइप का सिग्नल है. फिक्स्ड, हैंड सिग्नल, डेटोनेटर्स एंड रेड फ्लैशिंग, दैट इज फ्यूसी सिग्नल. फ्यूसी सिग्नल ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है. जस्ट फॉर रूल पर्पस वी आर कीपिंग इट. फिर भी एक दो रेलवेज में है, अभी भी है, दैट इज बीइंग देयर. सो रूल इज केप्ट हियर. देन अगेन फिक्स्ड सिग्नल में वी आर हैविंग caution signal, that may be warner or distant. Then again fixed signal में stop signal आएगा. Stop signal can be used for reception as well as dispatch purpose also. When it is kept for reception purpose, it will be named as outer home routing home. If distance between outer and home कुछ ज़्यादा है, then routing home will come into picture. अदरवाइज नॉर्मल आउटर होम रहेगा. डिस्पैच साइड के लिए इसी स्टॉप सिग्नल को यूज करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर. इफ देयर इज अ मोर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, देन इनर स्टार्टर विल कम इनटू प्लेस. क्योंकि हमने ये पहले वाले इसमें क्या देखा था, सी दैट फोर्थ नंबर 1 2 3 4 5वां फिफ्थ देखना. इन मॉडर्न कलर लाइट सिग्नलिंग एवरी पॉइंट इज प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर सिग्नल. In this case, यदि स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में ज्यादा गैप हो जाता है, देयर में भी सम कनेक्शंस, पॉइंट कनेक्शंस होगा, तो इन दैट केस every point should be protected by one or more signals. So in that case, one additional starter will be given. Signal will be given that will be named as starter because it is in the dispatch end. यदि रिसेप्शन साइड में यदि आ गया तो यार्ड का जो डाइवर्शन है रिसेप्शन साइड में ज्यादा है, then it will be called as home signal. क्योंकि stop signal को जहां रिसेप्शन के लिए यूज करेंगे, that will be called as stop signal. रिसेप्शन सिग्नल्स में उसमें home बोल देंगे. डिस्पैच के लिए यूज करते हैं ना, that will be called as inner starter. Then again under this fixed signal, subsidiary signal will also be there. Subsidiary signal we are having 2 type of signals. One is calling on, another is shunt signal. जरा नोट करते जाना. इवन ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट में बी गिवन है. क्विज में भी आ सकता है. क्विज में 10 मार्क्स का क्विज है और 40 मार्क्स का आपका मॉडल रूम है. 10 मार्क्स का क्विज शायद नेक्स्ट वीक हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है. गूगल इसमें होगा, गूगल लिंक दे दूंगा. इन दिस केस जो डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में आपको क्विज में आ सकता है, इसलिए प्लीज नोट इट डाउन. So subsidiary signals, we are having 2 type of subsidiary signals. One is calling on, another is shunt signal. Both these signals can be placed below any stop signal. For example, calling on signal can be placed below any signal except last stop signal. Last stop signal is advanced starter. Reason, basic logic इसलिए है because last stop signal is the last signal of any station beyond all connections and points.
So in that case, it will be the deciding factor that train will be entering the block section, that is section between two stations. There calling on signal cannot be placed. So calling on signal placed below any signal except last stop signal. Then again come to shunt signal. It is also a subsidiary signal. It can be placed below any signal except first stop signal and last stop signal. First stop signal, last stop signal नहीं देने की basic logic क्या है? Last stop signal already I have told. Between two stations, that is a block section that can be entered by any driver under the system of working. Only he is in position of proper authority to proceed. So last stop signal avoid कर दिया, prohibit कर दिया. Then again, why first stop signal? Because first stop signal is also beyond the station master's periphery or territory. तो वो block overlap में आ जाता है. तो इसलिए when line clear is being given, we are taking as first stop signal plus adequate distance. So first stop signal is also avoided in case of shunt signal. तो basically दो चीज मैंने बोला, calling on signal except first stop signal, shunt signal except first and last stop signal. बस ये important है. Then again other fixed signals के अंदर coacting, repeating, gate and siding. Coacting actually double action type का है due to presence of any foot overbridge or road overbridge or any curve cutting, anything may happen. The driver cannot able to see the main signal when he is traveling in that direction. So coacting signal has been given because driver को हमेशा कोई भी एक signal visible होना चाहिए till he approaches that signal. सिग्नल को हम लोग थोड़ी देर बता के उसको बंद नहीं करते हैं. तो एक्चुअली ही शुड ऑलवेज सिग्नल शुड ऑलवेज बी विजिबल टिल ही इज पासिंग दैट सिग्नल. तो इन दैट केस कोएक्टिंग दोनों सिंक्रोनाइज होके चलेगा. एट एनी गिवन टाइम एनी वन सिग्नल कैन बी सीन बाय द ड्राइवर. कोएक्टिंग सिंपल है. देन अगेन रिपीटिंग सिग्नल इज बेसिकली a repeater of signal in advance. Driver को then again due to some visibility issues, curve cutting, anything guard section में हो सकता है. When a driver is not able to see the main signal, so repeating signal will be given. Here repeating signal we are having R board. That means it will assume only two aspects. Normal में yellow, then it is taken off, then it will give green indication. One. Repeating signal as such doesn't have any red aspect, it will have only yellow aspect. As such, it will not stop any driver at its foot. भाई उसको yellow है तो natural way में pass करेगा. Then उसके आगे का signal कोई भी condition में यदि take off हुआ तो then it will show, this repeater signal will show green signal. And the repeating signal will be provided with R board in color light signal as well as semaphore signal. Then again gate stop signal will be provided with G marker. Basically, it is being given to protect the gate. Then siding signal, in case of any private siding is there in any additional that is siding का additional diversion है, then that signal will be called as siding signal. तो इसमें दूसरी चीज देखना है. Then again caution signal के लिए warner and distant है, उसमें only in color light signal we are giving P marker, that is permissive marker. Whereas in repeating signal, in semaphore as well as in color light signal we are giving R marker. Gate stop signal में यदि color light है, semaphore है तो भी अपन देंगे G marker. Then siding का भी same है. If it is in color light as well as in semaphore, we used to give S marker जो देंगे. Then again basic change G marker. Then again एक issue है, एक between IBH signal एक आता है between two stations when for operational reasons when a section is needed to be bifurcated into two sections just by providing IB intermediate block hut या intermediate block signaling देते हैं. Then that will also have IB marker रहेगा.
बेसिक चीज आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है। वार्नर एंड डिस्टेंट कलर लाइट में P मार्कर दे देंगे, दैट इज नॉट एन स्टॉप सिग्नल, सो ड्राइवर इज ऑलवेज परमिटेड टू पास दैट सिग्नल इवन इन इट्स ऑन एस्पेक्ट। ऑन एस्पेक्ट में रीजन बिहाइंड वार्नर सिग्नल आपने देखा होगा फिश टेल्ड आर्म है, सो दैट इज अ परमिसिव सिग्नल ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग नाइट में उसका एक ग्रीन रहेगा ही, इट इज एन इंडिपेंडेंट पोस्ट, इंडिपेंडेंट बाय पोस्ट। देन अगेन डिस्टेंट का नॉर्मल एस्पेक्टिव फिश टेल्ड आर्म येलो है, इससे वो परमिसिव है इवन इन कलर लाइट एज वेल एज इन सेमाफोर। देन अगेन कम टू अदर 6 सिग्नल्स में repeating signal as such doesn't have any red aspect, so always driver is permitted. प्रॉब्लम आएगा 3 सिग्नल में, 8 सिग्नल, साइडिंग सिग्नल, IBS। साइडिंग सिग्नल में कोई इश्यू नहीं है, साइडिंग रहेगा, स्टेशन मास्टर रहेगा, he will give authority anything that will be given। साइडिंग सिग्नल के लिए कोई इश्यू नहीं है। Only thing, 2 signals we are having some problem, that is G marker and IB marker। When a signal possesses G marker, then that is a signal is called it is not called a full-fledged stop signal, because वो रेड सिग्नल में भी रहेगा तो भी ड्राइवर पास कर सकता है by adopting some set of rules। इसलिए G मार्कर IB में full-fledged stop signal नहीं है। For example, gate stop signal है, if it is in red aspect, driver used to stop there after observing the gateman or gate position। If nobody is there, when gate is open, driver assistant driver के through gate बंद करके वो जा सकता है। So in that case, he will wait for 1 minute during day and 2 minutes during night, and 2 minutes during visibility is not clear, then he will proceed up to the gate, short of gate. He will close the gate and he may pass that gate. Then after that, he may open that gate। तो इसमें G मार्कर में ये फायदा है। सेम में IBS में भी यही है। फेलियर ऑफ सिग्नल्स में how to pass the IBS signal in case of failure, that we will see in the later slides। Okay, then again we are having 2 types of signaling। One is 2 aspect signaling, another is multiple aspect signaling। 2 aspect signaling में reception side में always caution signal। Caution signal in 2 aspect signal is Warner signal that may be placed in 2 methods, that is independent by post or below a outer signal। यहाँ पर गलत लिखा, होम नहीं है, आउटर है। Then again reception side में first stop signal is outer, then comes home। Dispatch side में starter, advanced starter। In case of multiple aspect, first in the reception side is caution signal, that is distant, it is having a fish-tailed arm with a yellow body। During night it will show yellow color। If it is in a color light signal, it will show yellow light plus P marker will be there, and that is called distance signal। Then first signal is home signal। यहाँ पर देखने वाली बात है, 2 aspect signaling में 2 stop signal है, one is outer, second is home। Multiple aspect में first is distant, then only 1 stop signal, that is home। यहाँ पर एक ही signal है, outer यहाँ नहीं रहेगा। Dispatch this side में starter, advanced starter। Dispatch में कोई issue नहीं है, दोनों साइड में सेम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को शक है? Sir, can you please explain 2 aspect signal reception? 2 aspect signal reception? What you mean to say? I cannot understand। Sir, you told me that it should not be home or outer. There was some mistake. What was it? Can you please repeat? No, please, only thing, see this, I'll show this. Reception side, 2 aspect signaling, we are having this arrangement. This you can see in this slide, okay? Reception side, first signal always be a caution signal, that is Warner signal। Warner signal is provided with fish-tailed arm, red color का arm है। Then it can be placed independent by post or below a outer signal। Here it is written that is home signal, that is the wrong thing। Here you have to please read it. This I cannot change this because some problem is there। So Warner below outer will be there because outer is the first stop signal।
Warner can be placed independent by post or below outer signal. So in two aspect signaling, what we are signaling type for reception side, it will be Warner or Warner below outer, then comes home. So we are having two stop signals and one caution signal. That is, one is Warner, two stop signal is one outer Warner. Caution signal is Warner, stop signal is outer and home. In two aspect signaling in reception side. For dispatch side, we are having starter, advanced. So when the Warner is below the outer signal, then sir, what is the use of outer signal? Means the Warner is a pre-Warner signal. So how will it stop on outer when we are actually seeing Warner and outer simultaneously? Only thing, Warner comes into picture basically. As per your syllabus, you are not having a system of interlocking. ये सब बहुत थोड़ा सा आगे का सब्जेक्ट है. बेसिक में सिग्नलिंग समझा रहा था, अब सुन लेना, कंफ्यूज मत होना. ये वार्नर का चक्कर ये है, वार्नर इज नॉट गिवन फॉर आउटर और समथिंग. वार्नर इज अ बेसिक इंडिकेशन टू द ड्राइवर दैट आगे का सिग्नल, जैसे आगे का सेक्शन बियॉन्ड दैट स्टेशन इज क्लियर और नॉट, दैट इंडिकेट्स द ड्राइवर. सपोज आगे स्लाइड में बताता हूं, एक दो स्लाइड के बाद है. सपोज व्हेन अ ड्राइवर अप्रोचेस अ स्टेशन, फर्स्ट ही विल एनकाउंटर, सपोज मान लो आउटर के नीचे वार्नर है. वार्नर एज वेल एज आउटर इज गिवन इन ग्रीन पोजिशन. टू एस्पेक्ट है, ओनली वी आर हैविंग ओनली टू एस्पेक्ट, ग्रीन एंड रेड. तो दोनों दिया है. देन अगेन होम सिग्नल इज आल्सो गिवन एज ग्रीन. Then driver will come to understand that I have to pass through the station because station beyond section beyond this station is also kept clear and I have to pass through this station. So I need not stop at this station. Basic indication here. Same way in second condition, when a driver is approaching that station, if Warner is red and outer is given, outer is green and Warner is red, then home is also given. Then driver will come to understand that I have to stop at this station. I cannot pass through. I will be stopping at this station, whatsoever reason it may be. It may be regular stoppage also. It may be for preference or precedence. Anything may happen. Only thing, it is a clear indication to the driver that he needs to stop at that station where this Warner, where he is passing this home and outer and home. बेसिक डिफरेंस आपको इतना है, वार्नर दिया है, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आगे का ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, ही हैज टू रन थ्रू. बस इतना ही है वार्नर. क्यों दिया है, देन अगेन बोल सकते हैं इसको क्यों दिया है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में वी डजंट हैव एनी येलो एस्पेक्ट, वी हैड ओनली टू एस्पेक्ट, रेड एंड ग्रीन. रेड एंड ग्रीन के बीच में खेलना है, दो एस्पेक्ट में खेलना है. ड्राइवर को थोड़ा प्री ऑन भी करना है जिससे कि स्पीड कम ना हो, सेफ्टी इन्फ्रिंज ना हो. तो इसलिए हमने एक वार्नर का इन्वेंट किया है, वार्नर को लगा दिया. वार्नर लगाने से वार्नर को दे दिया, देन दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन टू द ड्राइवर दैट he has to pass through that station. Then again come to the interlocking technical side में आएंगे. किसने सवाल पूछा, कौन बोल रहे थे आप? Sir, this is Shivam. शिवम सर, ठीक. ये आप कौन सी सर्विस है? इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल? Yes sir. इलेक्ट्रिकल. अच्छा, दूसरा इंट्रिकेसी इसमें समझ लेना. मैं टेक्निकल साइड में जा रहा हूँ. ये हुआ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइड. व्हाट इज इन द टेक्निकल साइड? भाई वार्नर दे दिया ग्रीन, आउटर भी दिया हुआ, होम भी दिया हुआ. टेक्निकली व्हाट विल हैपन, स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर पूछेंगे. आपने देखा होगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर पूछ लेंगे. फ्रॉम दैट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक की निकलेगा. आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर, की निकल के वो उसमें चाबी लगेगा वार्नर की लिवर पे. वार्नर लिवर पे लगने के बाद ही वार्नर आएगा. तो इन दैट केस इट इज एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, even technically as well as visibly to the driver also. Signal has been communicated to the driver that he has to pass through that station. Line clear has already been obtained from the station in advance. So that is very clear. Basically वार्नर का काम यही है, उसके अलावा वार्नर का दूसरा काम है ही नहीं. तो समझ गया ये? Yes sir. Then again come to किसी को डाउट है तो पूछ लेना.
So multiple aspect, when you come to multiple aspects, same reception side, dispatch side. Then again, reception side में only two signals are there. One is caution signal, that is distant, always yellow or green or double yellow. Second is home signal. यहाँ पर आपको आइडिया आ सकता है भाई यहाँ आउटर क्यों नहीं दिया. बेसिक रीजन इज वी आर हैविंग अ क्लियर एस्पेक्ट. यहाँ पर येलो भी है, डबल येलो भी है, इसलिए दो स्टॉप सिग्नल की जरूरत नहीं है. दिस इज अ सुपीरियर टाइप ऑफ सिग्नलिंग. सो बेसिकली वी हैव gone away with that. We have actually what meant to say, we have actually overcome that deficiencies in the two aspect signaling because it is having some restrictions in conveying the aspect to the driver. यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, रेड भी है, येलो भी है, डबल येलो भी है और ग्रीन भी है. तो ड्राइवर को क्लियर कट हम बता सकते हैं, इसलिए वी हैव रिड्यूस्ड वन सिग्नल आल्सो, डिस्टेंट होम. डिस्पैच साइड में सेम है, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, बिकॉज स्टार्टर तो प्लेटफॉर्म पे है तो स्टार्ट द ट्रेन, स्टार्टर विल बी देयर, एंड एडवांस स्टार्टर बेसिकली फॉर इन्फॉर्म द ड्राइवर दैट यू कैन प्रोसीड विद योर ट्रेन बिकॉज आगे का लाइन इज क्लियर एंड ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर. बस यही है. सो दिस इज एन सुपीरियर मेथड है. तो ये आप लोगों ने देखा होगा टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में. दिस इज लोअर क्वाड्रेंट, व्हेन इट इज टेकन ऑफ, पूरा क्वाड्रेंट है उसमें लोअर क्वाड्रेंट हम लोग यूज कर रहे हैं. तो व्हेन इट इज टेकन ऑफ ग्रीन, अपर क्वाड्रेंट में दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री ग्रीन. व्हाट इज actually giving the aspect of communicating to the driver is he can, first is caution. Caution means we proceed cautiously up to the next stop signal and be prepared to stop short of any obstruction. This is proceed. You can proceed with your train. ये basic है. Then again caution signal two aspect में मैंने already discuss कर लिया. Warner, दूसरा है distant. Warner is a fish-tailed, red color arm है. During daytime, driver will see the arm, and during night time, driver will see the red light, and it can be placed independent by post or below outer signal. Mock signaling, that is multiple aspect में first caution signal is distant, fish-tailed yellow color arm है, that is upper quadrant. This is normal is yellow aspect. Both these caution signals in color light signaling territory will have P marker. Please note it down. कभी भी आ सकता है कोई सवाल क्विज में. Both Warner and distant signal, if it is in the color light signaling territory, will have P marker that indicates to the driver that driver can no need to stop at this because this is a permissive. Then again distant signal. Then again मैं एक general slide जो मैंने पहले बताया था आपको दोबारा दिखा देता हूं आपको, प्लीज देख लेना. देखो ये 6th पॉइंट देख लेना. इन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी ईच सिग्नल रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स इन एकेडमी. इंपॉर्टेंट है. इन दिस केस इफ इट इज ग्रीन देन इट डिनोट्स दैट आगे वाला सिग्नल, ये तो स्टॉप सिग्नल है, इसके आगे वाला सिग्नल है तो दैट शुड बी डबल येलो. सपोज दिस इज होम सिग्नल, तो इसका मतलब ये तो उसके बाद तो कोई सिग्नल है ही नहीं. तो जनरली एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को रिपीट करता है. आगे वाला सिग्नल डबल येलो है देन इट विल बिकम ग्रीन. फॉर एग्जांपल डिस्टेंट है, डिस्टेंट इफ इट इज ग्रीन देन होम सिग्नल विल आल्सो ग्रीन. सपोज होम सिग्नल इज येलो देन डिस्टेंट सिग्नल विल ऑलवेज शो डबल येलो. सपोज होम सिग्नल इज रेड देन डिस्टेंट सिग्नल विल ऑलवेज शो येलो. ये सिग्नल रिपीटिंग का कंडीशंस है. एंड देन दिस इज द Warner signal independent by post or it may be placed below outer signal. Fish-tailed arm intended to warn the driver. दो conditions है. Condition of the block section ahead or he is approaching a stop signal. बस दो ही condition है उसका. If it is an independent by post, if it is not taken up, semaphore में day time में वो red देख लेगा. Night time में only if it is only red, then driver may confuse it is a stop signal. So it has been green signal भी साथ में दिया है. So that you can see green and red. So in that case, बीच का caution समझ लेगा और चले जाएगा धीरे धीरे. Permissive signal है. If it is a pace independent by post, दो रहेंगे. If it is taken off, then driver will see the दो green aspect देखेगा so that he can proceed with this. If it is placed below a stop signal, that is outer signal. If both are red, then that is stop. If outer is given,
then driver will be warned that he has to proceed cautiously because train will not run through that station. Basic है. If it is both are given, outer भी दिया, warner भी दिया, that is a clear indication to the driver that he has to proceed and block section ahead is clear. ठीक है, इसी का रिफ्लेक्शन है कलर लाइट में. कलर लाइट पोजीशन में आज की तारीख में एक्सटिंक्ट है. जस्ट फॉर रूल पर्पस वी आर गिवन. जब कलर लाइट ही देना था, बेसिक कंडीशन ही है, कलर लाइट ही देना था, सो वी कैन गो फॉर दिस मल्टीपल एस्पेक्ट. इसलिए हम लोगों ने कलर लाइट में डबल एस्पेक्ट है ही नहीं, खाली रूल पर्पस के लिए हमने दिया. Then again come to distance signal. Distance signal fishtailed arm in multiple aspect. This is the first caution signal. During daytime, driver will see the yellow arm. देखेगा, देख के चले जाएगा. If it is in a color light signaling territory, that will show yellow aspect, yellow signal, and it will have a board, P marker board रहेगा. If it is taken off, that is double yellow 45 degree में, because double yellow का दो aspect है. One is if the home signal is yellow, that will come double yellow. Home signal तभी yellow आ सकता है if a train is being received on a loop line और a caution वाले जगह पे या loop line में ले रहे हैं तो home will become yellow. In that case, distance will show double yellow. Then again 90 degree, that is green aspect, that is proceed. ये color light signals में इस तरह रहेगा, double yellow, green. Reception side में we are having outer, home, routing home, starter, inner starter, advanced starter. ये सभी उसके लिए मैं ओवरऑल दिखाया. Outer home signal, outer is the first stop signal provided adequate distance from outermost facing point in two aspect signaling territory. Home may be in two aspect as well as in multiple aspect. और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, आगे उसमें चर्चा में आएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. डबल लाइन में ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम होम सिग्नल और मे बी आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट. इन केस ऑफ सिंगल लाइन, all distance will be taken only from outermost points. ये दो चीज बार बार आएगा आगे का जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें. देने के लिए स्टॉप सिग्नल्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया. इफ इट इज टेकन ऑफ ग्रीन, अपर क्वाड्रेंट में येलो, कॉशन 90 डिग्री, दैट इज ग्रीन. Calling on signal, if it is placed below a signal, that will not show any aspect in on condition. If it is taken off, that will show one white indication. ये signals का aspect है. One yellow is caution, double yellow is attention, and green is proceed. अब calling on signal basic देख लेना. Subsidiary signals, maybe a semaphore, a red band miniature, or a C marker miniature color light signal. If it is placed in color light signal, then it will have C marker रहेगा. That will not show any aspect in on condition if placed below any stop signal. Except lost stop signal, it can be placed everywhere. Can be taken off train stops of a specified time. इसका basic condition है train should be stopped near that signal. उसके बाद ही ले सकते हो. Wants the driver to proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction. ये basic है. Color light signal है, that will always have C marker. ये indications है. If it is placed below any signal, semaphore upper quadrant है, lower quadrant है, किसी में भी रहेगा, no indication will be there. If it is taken off, then that will have a white indication. And shunt signal, we are having three type of shunt signal. Normal signal को shunting purpose के लिए use नहीं कर सकते. Then again, remember the first rule, no rule is sacrosanct. Every rule can be changed as per special instruction. In this case, fixed signal, that is starter, can be used for shunting purpose also under special instructions. Baki outer, home, and last stop signal cannot be used for any shunting purpose. Only starter can be used. Starter is of three types: miniature arm type, disc type, and position light type. First and second is almost extinct है. Only नीचे लास्ट वाला है अभी पोजीशन लाइट सिग्नल.
Then again, if a shunt signal is placed below any signal, stop signal, then that will not show any aspect in the on condition. If it is taken off, that will show green or yellow or two white lights indication as per its condition. जैसा कलर लाइट सिग्नल है तो डबल पोजिशन लाइट देगा, बट इन सेमाफोर लोअर क्वाड्रेंट है ग्रीन, अपर क्वाड्रेंट है येलो. Then other is co-acting repeating gate signals हमने बता दिया. Gate signal G marker रहेगा. Repeating signal will always have R board, whether it is in semaphore or color light signaling. And gate stop signal used for protecting a gate with G marker. इतने सारे markers है. C for calling on in color light signaling area. R marker for semaphore as well as color light repeating signals के लिए. G marker for gate stop signal. P marker for permissive signal warner distant. If it is in color light signaling territory, P marker will be there. IB post, intermediate block post or intermediate block signal के लिए IB मैंने बोला that IB and G signal can be passed even in red signal just by observing some set of rules that we will discuss in the later slides. Then AG marker, gate stops. When a gate is situated in an automatic signaling territory, then that will have AG marker. इसमें being an semi automatic, because purely automatic नहीं रहेगा, इसलिए black board में A illuminated रहेगा, that shows that gate is closed. And point area जब रहेगा तो AG marker आएगा. when any points and crossing are exist in automatic signaling territory with gate also, then AG marker will be provided basically. Then actually this we will discuss in the automatic signaling chapter. Okay, so I am leaving this. Automatic प्योर ऑटोमेटिक में तो व्हाइट बोर्ड पे ए ब्लैक रहेगा, सेमी ऑटोमेटिक में ब्लैक बोर्ड में ए इल्यूमिनेटेड रहेगा. ये आप लोगों को बीएसटी सर ने बता दिया होगा. Can anybody respond to this? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का ए मार्कर, ये एजी मार्कर, ये सब पीएसटी सर ने आपको कर लिया, दिखा दिया क्या? यस सर. ओके. देन अगेन दूसरा है, दूसरा हैंड सिग्नल के अंदर एक डेटोनेटर सिग्नल्स है. डेटोनेटर सिग्नल्स नॉर्मल लाइफ इज 5 years. इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, दैट इज अप टू 8 years एनुअली. उसको एक बार एग्जामिनेशन करने के बाद एज पर बैच नंबर के साथ एक्सटेंड किया जाएगा. बाकी नॉर्मली डेटोनेटर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग अबनॉर्मल वर्किंग एज वेल एज फॉग सिग्नल. फॉग सिग्नल है तो आउटरमोस्ट सिग्नल से जाके points will proceed to the site, will be sent to the site. You will place detonator at 270 meters outside first stop signal, and then second detonator at 10 meters apart, that is 280 meters from the first stop signal. Then he will stand there. When a train approaches the signal, then it will be warned through detonator will blast with a loud sound, so the driver will come to understand that he is approaching a stop signal. 1. This procedure will will be followed till the fog exists. Then after fog is complete, then station master will call the class 4 stop. Then again hand signal lamp hai. During daytime hand signal flag, during nighttime hand signal lamp will be used. Okay, so we can complete here and we can go to signal number 2. मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. कोई बोल सकते हैं स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन में 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में किसके बीच में हो सकता है? स्टेशन सेक्शन on a single line station with one signal and one starter signal. Between सुनो पहले पूरा सुन लेना. Station section on a single line station with 2 aspect signaling territory. Station section will be between कहाँ के बीच में होगा? 3 कंडीशन है. ब्लैंक रहेंगे चलेगा नहीं.
ब्लैंक रहोगे चलेगा नहीं, समझ लेना। गलत सही कुछ भी बोलो। सर होम सिग्नल एडवांस एक एक करके बोलो ना। होम सिग्नल एडवांस नहीं, लाइन क्लियर के लिए कंडीशन मैंने क्या बोला था फर्स्ट स्लाइड में, ऑलरेडी यू कैन सी स्लाइड मैंने आपको दे दिया। जनरल रिमार्क्स वाला स्लाइड में पढ़ो ना, लाइन क्लियर के लिए कहां से होना चाहिए। मैं टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी बोला। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में फर्स्ट ऑफ सिग्नल विल बी आउटर सिग्नल। वेरी गुड। तो लाइन क्लियर के लिए कहां से रहेगा, फर्स्ट ऑफ सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस, वहां से शुरू होगा। तो फर्स्ट ऑफ सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस में डिमार्केशन क्या क्या रहेगा स्टेशन सेक्शन में। देखो यही प्रॉब्लम है, बड़ा स्लिपरी है ये। आप इसमें क्रिकेट मैच देखेंगे फिर हाउ यू विल अटेंड दैट बोल रहा हूं। ये मैंने दिखा दिया, स्लाइड भी है, आप देख के बोल सकते हो। सिंगल लाइन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में स्टेशन सेक्शन बिटवीन कोई लेडी ऑफिसर भी नहीं बोल रहे हैं। विकास गुप्ता, कैन यू टेल? यस सर। बोलो ना। प्लीज सर रिपीट द क्वेश्चन सर। In a two aspect signaling territory, single line, station section will be between which signals? Sir, home signal and sir होम सिग्नल किस खुशी में? सर इसमें वार्नर सिग्नल लिखा हुआ है। हैं? इसमें सर लिखा हुआ है बिटवीन वार्नर सिग्नल स्टेशन लिमिट। नहीं वो स्टेशन लिमिट है यार, मैं स्टेशन सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें तो लिखा हुआ है, वो देख के भी नहीं बोल रहे हैं। विकास गुप्ता, Sir, from adequate distance to first stop signal. वेरी गुड। कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे थे? आकाश। Yes, sir. आकाश कुमार। देखो बेसिक में ये बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस मैंने जनरल स्लाइड में बता दिया आपको, वो दोबारा दिखा रहा हूँ देखना। एक्चुअली ये बार बार स्लिपरी आप स्लिप करोगे तो आपको तकलीफ रहेगा। मैंने आपको फर्स्ट मैंने जो बताया था इनफैक्ट सेकेंड स्लाइड था, ये स्लाइड में मैंने क्या बताया इसमें नीचे से देखना 1 2 3 चौथा फॉर लाइन क्लियर ऑलवेज एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन। तो इन दिस केस मैंने क्या बोला था आपको, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में लोअर क्वाड्रेंट में सिंगल लाइन सेक्शन में स्टेशन सेक्शन विल बी बिटवीन विथ सिग्नल्स। फर्स्ट ऑफ सिग्नल आउटर आपने बोला सही है, फर्स्ट ऑफ सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस से ही आपका स्टेशन सेक्शन शुरू हो जाएगा। In that case, what will be the scenario? First between ये डायग्राम देख के बोलो, डायग्राम दिख रहा है? आकाश कुमार डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो इसमें फर्स्ट ऑफ सिग्नल इज आउटर सिग्नल से एडिक्वेट डिस्टेंस बीइंग एन टू एस्पेक्ट सिग्नल। हाँ, बिटवीन होम सिग्नल तक हो गया ये, बिटवीन $400 मीटर्स लाइन क्लियर के लिए एडिक्वेट डिस्टेंस दे दिया, वहां से स्टेशन सेक्शन शुरू हो जाता है। देन अगेन सी द डेफिनेशन बिटवीन शंटिंग लिमिट बोर्ड एंड एडवांस स्टार्टर। शंटिंग लिमिट बोर्ड एंड एडवांस स्टार्टर, तो मेरा कर्सर जो घूम रहा है वो बिटवीन दिस शंटिंग लिमिट बोर्ड एंड एडवांस स्टार्टर एंड दिस, इसके बीच में हो गया स्टेशन सेक्शन।
सपोज शंटिंग लिमिट बोर्ड एंड एडवांस स्टार्टर नहीं है बिटवीन होम सिग्नल्स, सपोज यहां पर दोनों नहीं है, देखो शंटिंग लिमिट बोर्ड भी हमने हटा दिया, एडवांस स्टार्टर भी हटा दिया, तो इन दैट केस होम सिग्नल विल बी द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से एडिक्वेट डिस्टेंस में होम सिग्नल आ जाएगा। तो ये भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वार्नर नहीं है, आउटर नहीं है, कब आएगा? एडवांस स्टार्टर नहीं है, बिकॉज ये इंफीरियर स्टेशन है, इसका स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर से नीचे है, तो एडवांस स्टार्टर की जरूरत नहीं, वार्नर की भी जरूरत नहीं। इन दैट केस होम विल बी दैट स्टेशन सेक्शन का डिमार्केशन। तो रेड है, ग्रीन जो पोर्शन है दैट इज स्टेशन सेक्शन, दैट इज बिटवीन होम सिग्नल, डेफिनेशन के हिसाब से बिटवीन होम सिग्नल, दैट इज ग्रीन पोर्शन। देन सपोज एट अ सच रेयर sections where train doesn't exist in a daytime, 1 or 2 trains will be there. In that case, no need to spend some amount in signaling system. So we are having only one signal, that may be outer, that may be called home. Generally home ही होता है, एक signal होगा. In that case, it will be placed outside all connection. Calculating condition for granting lane clear का 400 मीटर और condition for lowering of signal 180 मीटर मिला के इसको outside रख देंगे. In that case, station section will be between outermost facing point. Outermost facing point, that is a green portion is station section. बाकी सब block section है. ये basic है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे condition for granting taking of signals में ये काम आएगा आपको, ये बार-बार यही दिखा जाएगा. सर इसमें जो बिटवीन होम सिग्नल्स वाला है वो एक बार फिर से बताइए। देखो यार, लाइन क्लियर कंडीशन के लिए आपको क्या नियम है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस। कोई भी स्टेशन आप मॉडल रूम में जाओगे, फर्स्ट यू हैव टू सी द आउटर मोस्ट सिग्नल क्या है, दैट इज स्टेशन लिमिट, विद इन दैट पोर्शन इज स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन का आइडेंटिफाई कैसे होगा, दैट यू हैव टू सी। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस दे दिया तो वहां से स्टेशन सेक्शन शुरू होता है। नोट कर लेना है इसको, बार बार मैं बोल रहा हूं। एज पर सिग्नलिंग टेरिटरी 2 एस्पेक्ट है, मल्टीपल एस्पेक्ट है, तो एज पर सिग्नलिंग टेरिटरी यू हैव टू गिव एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ओनली। सपोज यू आर इन अ डबल लाइन 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी बिटवीन वार्नर इज स्टेशन लिमिट, इसलिए लिखा बिटवीन वार्नर। मल्टीपल एस्पेक्ट में बिटवीन डिस्टेंट हो गया। देन कम टू, ये सबसे बड़ा पार्ट है, मॉडल रूम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहां तक तार जाता है दैट इज द स्टेशन लिमिट, क्योंकि वहां तक एंड तक जाएगा तो वार्नर होगा या डिस्टेंट होगा। रूल नंबर 1, विद इन दैट पोर्शन ऑफ स्टेशन लिमिट इज अ स्टेशन सेक्शन। देन इन मॉडल रूम हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट स्टेशन सेक्शन, भला कहां से शुरू हो रहा है। फॉर दिस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस। Then again, if it is in a 2 aspect signaling territory, please note it down. First stop signal 2 aspect में outer signal है, outer signal से adequate distance. Since it is in 2 aspect signaling territory, नीचे लिखा देखना, वो adequate distance is 400 meters. Suppose outer से 400 meters आ गया, that is the area of station section शुरू हो जाता है। That station section can be demarcated as between shunting limit board हो सकता है या advanced starter हो सकता है। Suppose वो दोनों नहीं है तो उसके जगह पे home signal will be there। Suppose home signal भी नहीं है, आप देखो इसमें basic मैंने condition बताया, इसमें 400 मीटर आउटर से दे दिया, वहां पर shunting limit board advanced starter है। बिटवीन शंटिंग लिमिट बोर्ड ऑफ दोनों साइड का होगा तो वो स्टेशन सेक्शन है, दैट इज द ग्रीन पोर्शन। सपोज शंटिंग लिमिट बोर्ड एडवांस स्टार्टर नहीं है, वो कंडीशन कब होगा, स्पीड लिमिट बहुत कम है स्टेशन में, 50 किलोमीटर एंड नीचे है, तो शंटिंग लिमिट बोर्ड की जरूरत नहीं, वार्नर की भी जरूरत नहीं। सी हियर वी आर हैविंग, वी डजंट हैव एनी वार्नर, वी डजंट हैव एनी एडवांस स्टार्टर। In this case,
Station section will be first stop signal plus adequate distance being an two aspect signaling territory. Adequate distance is 400 meter. वहां से होम सिग्नल शुरू हो गया. तो होम सिग्नल ग्रीन पोर्शन के बीच में है, तो बिटवीन ग्रीन पोर्शन इज स्टेशन सेक्शन. देन कम टू नेक्स्ट कंडीशन है, सपोज बहुत गाड़ियां कम है तो एक ही सिग्नल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज होम सिग्नल. वो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से बाहर ले जाएंगे. फॉर कंडीशन फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर 400 मीटर विल बी देयर प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस फॉर लोअरिंग ऑफ सिग्नल. मिला के 580 मीटर पे जो सिग्नल रहेगा, इन दैट केस स्टेशन सेक्शन विल बी बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट. ये थर्ड कंडीशन. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. किसको क्लियर नहीं है वो बता दें. कोई सब चुप रहेंगे तो मेरे को ये पता चलेगा सब लोग क्लियर है. किसी को क्लियर नहीं है, ऐसा है? तो इन दैट केस आज की मॉडल रूम आपका ही है, क्लियर करा देंगे. ठीक है सर हाँ. सर ये ट्रेन तो रिसेप्शन साइड है, फिर इस साइड एडवांस स्टार्टर कैसे है? किसी का माइक है? क्या बोल रहे हो? सर ये रिसेप्शन साइड पे एडवांस स्टार्टर कैसे है? कहाँ लिखा रिसेप्शन साइड में एडवांस स्टार्टर? सर ये जो एरो से डायरेक्शन दिखा रहा है 400 मीटर, वो इस साइड दिखा रहा है, तो वो रिसेप्शन साइड नहीं है क्या? ये रिसेप्शन साइड में उल्टा है ना. यहाँ से जब गाड़ी दिख रही है, यहाँ से जाएगी तो रेड कलर है, दूसरे साइड से एडवांस स्टार्टर वो बैक कलर साइड है, येलो है, व्हाइट है, तो उसकी बैक साइड है. देखो कर्सर मूव कर रहा हूँ, 400 180 लिखा है, यहाँ से ट्रेन आएगा तब ये सब सिग्नल यहाँ पीछे की साइड से देख रहे हो, दैट इज व्हाइट है. जो प्रॉपर सिग्नल आप देख रहे हो रेड है, वो एक्चुअली फेजिंग डायरेक्शन यही है. ठीक है, एडवांस स्टार्टर दूसरे साइड के लिए दिया, ये स्टार्टर सब येलो है, व्हाइट कलर है, बिकॉज उसकी पीछे की साइड देख रहे हो. ठीक है, क्लियर है? यस. शंटिंग लिमिट बोर्ड दोनों साइड येलो ही दिखता है, इसलिए दोनों साइड शंटिंग के लिए येलो है, इसलिए मैंने व्हाइट नहीं किया. ओके, देन वी कैन गो टू द सिग्नल सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें भी ज्यादा समय लगेगा. जो लेफ्ट ओवर है हम लोग डिस्कस करते हैं आज शाम को 4:30 बजे. ठीक है, देखो कंडीशन फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर हो गया. आप लोगों ने कंडीशन एज पर कंडीशन हमने लाइन क्लियर दे दिया. नाउ कम्स टेकिंग ऑफ दैट सिग्नल. भाई रिसेप्शन साइड में सिग्नल है, उसको देने के लिए बात हो रहा है. तो इन दिस केस डबल लाइन में कुछ रूल है, सिंगल लाइन में कुछ रूल है. तो व्हेन इसमें दो कंडीशन है. भाई टर्मिनल स्टेशन छोड़ के आगे बढ़ने वाला नहीं है, टर्मिनस में छोड़ दो. टर्मिनस में एडिक्वेट डिस्टेंस की जनरल जरूरत नहीं रहता. नॉर्मल एक स्टेशन है, व्हेन अ ट्रेन कम्स एंड इट गोज, फर्स्ट हाउ इट विल बी रिसीव्ड. इसमें दो कंडीशन है, व्हेन अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशन or when a train has come to a stand outside that home signal. At any given time स्टेशन में गाड़ी रिसीव करने के लिए फर्स्ट होम सिग्नल ही दिया जाएगा, उसके बाद टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में आउटर सिग्नल देंगे. इफ इट इज इन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग ओनली वन सिग्नल विल बी देयर, दैट ओनली होम सिग्नल ही रहेगा. टू एस्पेक्ट में होम सिग्नल देंगे, उसके बाद आउटर सिग्नल देंगे. ये सीक्वेंस है. Even interlocking is also done like that way, so that in case of any failure, it can be attended immediately. For example, suppose home signal fail hua, then outer signal will also be treated as fail. So, as per procedure, train will be received on authority. First, when a train is approaching a home signal, otherwise than at a terminal station, shall not be taken off unless first the train has been brought to a stand. Suppose train हमने खड़ा नहीं किया, train is approaching a home signal, then how it will be taken? Conditions क्या क्या? On a double line, line is clear for an adequate distance beyond starter. Basic समझ लो, double line में इसमें दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? Can you see the diagram? Yes, sir. अब देख लो, इसमें पूरा क्लियर कर, जरा ध्यान से सुनना.
When a train is approaching a home signal, we are talking about this. First is home signal, then we will go to outer. First, that is home signal. That is the two aspect signaling territory. Mein, this is the second stop signal. This will be a first stop signal. Okay? In this case, when a train is approaching a home signal, line should be clear not only up to starter, adequate distance beyond starter. इसमें क्या लिखा देखो? Adequate distance beyond starter. In this case, adequate distance beyond starter. This white color का जो पीछे बोर्ड है या इधर से गाड़ी आ रहा है 400 meters line clear दे दिया, train is approaching. Adequate distance beyond starter. This starter signal मैंने कर्सर घुमाया ये starter. Adequate distance beyond the starter is 180 meters. Being and two aspect signaling just 180 meters. किसी का माइक चालू है जरा बंद. Then in case of single line section में line is clear for an adequate distance beyond trailing point. मैंने आपको बोला था बार बार single line section में always distance will be calculated from outermost facing point. That may be a trailing facing point or trailing points or facing direction होगा. So in this case, if a train is approaching over here, यहाँ पर जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ से when a train is approaching, home signal can be taken off. When it is line is clear, adequate distance beyond this trailing point, because beyond this point 180 meters has been taken. यहाँ पर 180 meter है, तो ये 180 लिखा है, इसलिए 180 meter यदि clear है, this signal can be taken off. हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखे थे, आप लोगों को दिखा दूं. See that condition for signal overlap में 400 meters, 180 meters. If it is in multiple aspect, condition for granting line clear is, that is block overlap is 180 meter. Condition for taking of signals is, signal overlap is 120 meter. The same चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. So when a train is approaching in a double line section, adequate distance beyond starter. If it is in a single line section, adequate distance beyond trailing point. If it is in a multiple aspect, that adequate distance will be 120. If it is in two aspect signaling territory, then adequate distance will be, कोई बोल सकते हैं? टू एस्पेक्ट में सिग्नलिंग टेरिटरी में कितना होगा? 180 मीटर. 180. बढ़िया. Then again, come to the second condition. इसी में. Suppose train has come to a stop, then adequate distance की जरूरत नहीं. On a double line, line is clear up to starter. On a single line, line is clear up to trailing point. Trailing point से हमने adequate distance लिया, starter से adequate distance लिया. In that case, this adequate distance not necessary because train has come to a stand. So for safety purpose, it will not overshoot. So train can be comfortably received on that signal only. तो इसमें third rule is, except under approved special instruction. मैंने यही already general slide में बोला था, approved special instruction, each and everything can be changed. So 180 meters in case of two aspect and 120 meters in case of multiple aspect. Suppose we are having a standard dead end with approved design के साथ है, this adequate distance can be given over there. In that case, adequate distance beyond trailing point in case of single line up to that standard dead end. That is, उसको 180 meter, 120 meter जो भी है हम लोग मान लेते हैं. That is adequate for taking of that home signal. Suppose if it is in the double line, then adequate distance beyond starter or up to standard dead end, adequate distance is being given there, given over there. Then again come to see this.
ये जो स्टैंडर्ड डेड एंड दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो शंटिंग लिमिट बोर्ड, एक्चुअली ये नॉट टू स्केल है। शंटिंग लिमिट बोर्ड के नीचे जो डेड एंड है यहाँ पर, इसको दिस कैन बी आल्सो यूज्ड एज इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट। इन दिस केस व्हेन अ ट्रेन इज अप्रोचिंग दिस होम सिग्नल, कर्सर जहाँ घुमा रहा हूं वहां पर, लाइन शुड बी क्लियर बियॉन्ड दिस ट्रेलिंग पॉइंट, adequate distance beyond this. So in that case, adequate distance has been given to in the standard dead end. ये हो गया होम सिग्नल का। Now come to outer signal. Outer signal is the first stop signal in two aspect signaling territory. In this case, डायरेक्टली पीछे पीछे आएगा। कैसे आएगा देखो, कंडीशंस। When a train is approaching outer signal, otherwise than at a terminal station, signal cannot be taken off unless train has been first to come to a stand. Or in case of double line, the line is clear up to starter signal. देखो बेसिक कंडीशन में बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। आउटर सिग्नल है प्योरली, इसमें टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में आउटर सिग्नल इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। इन दिस केस अप टू स्टार्टर सिग्नल, भाई उसके बाद होम सिग्नल है दैट इज प्लेस्ड 400 मीटर्स बियॉन्ड दिस आउटर अप टू स्टार्टर, दैट इज एंटायर लूप इज देयर। सो यहाँ पर एडिक्वेट डिस्टेंस अप टू स्टार्टर है। डिस्टेंस इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर बिकॉज सिग्नल ओवरलैप एंटायर लूप में है, दैट इज मोर देन इनफ। These adequate distance we are discussing 180 meter, 120 meter, 400 meter, all are minimum. उससे ज्यादा यदि है प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए। That should be minimum, इतना होना चाहिए। So in this case, see this. In case of double line, line is clear up to starter. In case of single line, that adequate distance beyond first facing point. सिंगल लाइन में फर्स्ट फेसिंग पॉइंट कहां पर है, कैसे आएगा बताता हूं। ये देखो, आउटर सिग्नल शुड बी गिवन इन दिस केस फर्स्ट फेसिंग पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट फेसिंग पॉइंट। इसके बाद डायरेक्टली एंटायर लूप इज देयर अवेलेबल। सो एडिक्वेट डिस्टेंस इज नॉट गिवन ओवर हियर, लाइन शुड बी क्लियर, एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड फर्स्ट फेसिंग डायरेक्शन का पॉइंट है। दिस इज ट्रेलिंग पॉइंट, दिस इज फेसिंग डायरेक्शन का पॉइंट है। एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड फर्स्ट फेसिंग पॉइंट्स। तो बेसिकली आप देखोगे होम सिग्नल्स के लिए स्टार्टर से आगे हम लोग गए थे, आउटर सिग्नल और पीछे है, तो इसलिए हम लोग ने भी एडिक्वेट डिस्टेंस को पीछे ले लिया। दैट इज बियॉन्ड होम सिग्नल के बाद लिया है फ्रॉम एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फेसिंग पॉइंट इन केस ऑफ सिंगल लाइन एंड इन केस ऑफ डबल लाइन क्लियर अप टू स्टार्टर सिग्नल। होम सिग्नल के लिए हमने स्टार्टर सिग्नल से एडिक्वेट डिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर ओनली अप टू स्टार्टर सिग्नल। और इन केस ऑफ सिंगल लाइन हमने होम सिग्नल के लिए लिए थे एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड ट्रेलिंग पॉइंट, यहाँ पर एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड फेसिंग पॉइंट। पीछे आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है क्या? इट इज क्लियर, मैं डायग्राम के साथ क्लियर दिखा रहा हूं। इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई बताओ, so that we can proceed further. चिराग झा, सुचित्रा अरोड़ा, सर क्लियर है? सब शांत बैठे हैं सब लोग, इसको क्या मानो? हाँ सर बेसिकली हम लोग ये जो डिस्टेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं सिग्नल्स के आगे पीछे और डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर सिग्नल्स दे रहे हैं, इसका मेन पर्पस तो सेफ्टी ही रीजन है ना, कि हम लोग ड्राइवर को हमेशा एडिक्वेट डिस्टेंस देना सर। आई मीन डिसाइड लाइट सिग्नल्स प्रोवाइड करने के अलावा इन डिस्टेंसेस का मेन पर्पस क्या है सर? एडिक्वेट डिस्टेंस देना ही है ना सर। देखो, एडिक्वेट डिस्टेंस इसलिए दे रहे हैं बेसिकली टू इंश्योर सेफ्टी। एडिक्वेट डिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिंपल डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंश्योर सेफ्टी। फर्स्ट, इसमें एडिक्वेट डिस्टेंस किसी में दे रहे हैं किसी में नहीं दे रहे हैं, इसलिए व्हेन अ ट्रेन इज अप्रोचिंग, व्हेन अ ट्रेन इज नॉट कम टू अ स्टैंड, देन दिस एडिक्वेट डिस्टेंस इज नेसेसरी। वो कहां से देंगे? डबल लाइन में बियॉन्ड स्टार्टर।
कितना देंगे? इन केस ऑफ डबल, इन केस ऑफ टू एस्पेक्ट सिग्नल इन टेरिटरी 180, सिंगल मल्टीपल एस्पेक्ट 120। इन केस ऑफ सिंगल लाइन कहां से देंगे? तो बियॉन्ड द फर्स्ट ट्रेलिंग पॉइंट से एडिक्वेट डिस्टेंस। Suppose train has come to a stand. This adequate distance is not necessary because driver has come reduce the speed to 0. इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। तो बेसिकली आप लोगों को देखो, होम सिग्नल है तो आगे जा रहा है, स्टार्टर से आगे, ट्रेलिंग पॉइंट से आगे, और पीछे वाला सिग्नल आ गया तो वो भी डायरेक्शन भी नीचे पीछे आ रहा है, एडिक्वेट डिस्टेंस का भी पीछे हो रहा है। बेसिकली आपको यही समझना है। इवन मॉडल रूम में आएंगे तो भी हम लोग यही दिखाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो होगा। When a train has come to stand में, when a train has first has come to a stand outside that signal, outer signal maybe home signal, basically the adequate distance जो बात कर रहे हैं वो जरूरत नहीं, बस। ठीक है सर। Then again condition for taking off last stop signal. सुचित्रा अरोड़ा है क्या? आवाज नहीं है, शांत बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम, समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं देखो, एक्चुअली यू हैव टू फेस मॉडल रूम। आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो क्लियर कट पूछ करना। यस सर। सुजीत गुप्ता, कैन यू हियर मी? शांत बैठे हैं सब लोग। यस सर। आइडिया आया? क्लियर हुआ? यस सर। आमिर खान, आमिर खान है? आमिर खान साहब, he is from signaling on. है कि नहीं आमिर खान साहब? वन मिनट, कुछ काम कर रहे हैं, मैं बंद कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन केस ऑफ कंडीशन फॉर टेकिंग ऑफ लास्ट स्टॉप सिग्नल के लिए कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? On a double line, the last stop signal or intermediate block stop signal shall not be taken off for a train unless line clear has been obtained from block station in advance. Basic conditions है, on a double line, line clear should be taken, then only last stop signal can be taken off. This is the basic condition for last stop signal. Single line में दूसरा है, single line में थोड़ा extra है, that is direction of traffic should also be established. First, direction of traffic should be established, then line should also be clear from the opposite direction. सामने साइड से भी गाड़ी नहीं आना चाहिए, सिंगल लाइन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन। Then after that, taking a line clear, that last stop signal can be taken off in case of single line. Then condition for taking off this calling on signal is, calling on signal shall not be taken off until the train has brought to a stand at the stop signal below which calling on is provided. बस ये कंडीशन है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, कारण आप लोगों से जरा एक भी हाँ ना कुछ नहीं आ रहा है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। आमिर खान है ही नहीं, आई एम मार्किंग हिम एब्सेंट। मैं अभी सीडी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो he doesn't have this basic courtesy है कि नहीं, बोलने के लिए नहीं है। तो कुलदीप कुमार, आप हैं क्या? कुलदीप, यस सर। ओके, आपका क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
इसी में प्रॉब्लम है, इसमें जो कंडीशन फॉर टेकिंग अप, क्योंकि ये पूछा जाएगा, जो बेसिक में पढ़ा रहा हूँ ये पूछा जाएगा मॉडल रूम में। मैडम सुचित्रा अरोड़ा, जरा आमिर खान साहब से बात करो, है कि नहीं? शुड नो। Sir, I will tell him. प्लीज कॉल हिम। करके जाना है। और किसी को है कोई शक है, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सर, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। We can move it. Let us. You see, line clear has been given. We have taken off that signal, reception signal हमने दे दिया for receiving a train. Proper way में है तो proper signal, if it is in working condition, train will come inside that station and it will be dispatched as per procedure. So dispatch के लिए starter signal होगा. That is, starter signal can be given. If advance starter last stop signal दे दिया, then again starter can be lowered. तो इसमें स्टार्टर कंडीशन के लिए कोई स्टार्टर सिग्नल देने के लिए कोई खास कंडीशन नहीं है, इसलिए दैट हैज बीन नॉट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। हेलो सर, दिस इज आमिर खान सर। अब कहाँ पर थे, कहाँ? सर घर से कोई कॉल आ गया था, इमरजेंसी कॉल था सर, पिक करना पड़ गया। इतना लेम एक्सक्यूज मत बोला करो यार। सर लिटरली आ गया। सीआर को सारा कम दे रखा है, सीआर हाँ ना उन्हीं को बोलना है। नो सर, मैं What the curse of becoming a CR of any particular section? ये आपका सेक्शन में 3A 3B के लिए एक CR बना दिया। She has to be always present. He or she should be always present. हाँ ना बोलने के लिए आपको रहेंगे। इस प्रकार मत करो भाई। यस सर, आगे से रिपीट नहीं होगा। You have to face the model room. उसमें तो रूथलेस आप, मैं तो बैठा दूंगा आपको। बैठ के पढ़ो ना, फिर 15 दिन और बैठ के देख लो, क्योंकि आप ऊपर से यू आर फ्रॉम एसएनटी ओनली, वो तो ठीक है। वो यस सर, वहां पर सेक्शन जाके इतना तो बेसिक कर्टसी रखो, यदि है तो कम से कम बोल के तो जा सकते हो। आप सीआर को एक मैसेज दे दो या यहाँ पर मुझे चैट में दे दो, किसी की मैं कॉल नहीं करूँ। और भी कई लोग होंगे, मैं वैसे अचानक बोल दिया आपका नाम। यस सॉरी सर। नहीं सॉरी, दिस इज नॉट एन सच अ क्राइम नहीं है, लेकिन बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड। एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यू हैव टू फेस द मॉडल रूम। तब आप नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा उस समय पे नो सॉरी नथिंग, आई विल बी रूथलेस। मैं 2-4 शब्द बोलूंगा आपको, अभी जितना पूछना पूछ लो। ओके, एनीवे रेस्ट अपार्ट प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना। आफ्टर ग्रांटिंग लिंक क्लियर, वी हैव रिसीव्ड अ ट्रेन from outer Warner, जो भी रहेगा as per aspect of signals, we have received the train over the platform. From there we have to dispatch it. Then from dispatch end में 2 signals क्या क्या आएंगे, कोई बोल सकते हैं? Dispatch end में 2 signals आएंगे, क्या क्या आएंगे? Starter and advanced starter. Very good. Starter and advanced starter. Starter के लिए कुछ खास कंडीशन नहीं है, advanced starter के लिए हमने देख लिया। In case of double line,
Line clearance will be obtained from the station in advance so that advance starter can be taken off. In case of starter signal, advance starter देने के बाद starter दे सकते हैं. This is the basic condition for dispatching. Then suppose ये हमारे पास जितने फिक्स सिग्नल्स है जरूरी नहीं ऑलवेज ये फिक्स रहेगा, मतलब वर्किंग कंडीशन में रहेगा. It may become defective also. In that case क्या करेंगे? So we are seeing that. So rule number is 3.68. That is third number is chapter of GNSR. 68 is rule number. So हमारा 69 में how we will receive, that is the rule. So we are having authority as per 369. मैंने पहले initial slide में बोला था all authorities are numbered as per rules. इसमें 2-3 जनरल चीज मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं. जनरली सिग्नल्स डिफेक्टिव होने के कारण, होने के बाद it is the initial and prime responsibility of the station master concerned to immediately inform the concerned authorities, that is S&T officials, to put right the same. Then again, as per the nature of signal, that it may be a caution signal or it may be a stop signal. If it is a caution signal, then he will have some set of responsibilities and duties. And if it is a stop signal, then he will have some other set of rules he has to strictly follow. And in case signal has become defective for a larger number of time, for a larger period, then he should act accordingly. First of all, he should inform the concerned authority, that is the S&T officials, to put right the same. Then, other thing is, he is having two options. One, to inform the next station, that is approaching side your stations rahega. So he can inform that station master to issue authority to pass the signal at a station so that he can pre-warn him to avoid, basically to avoid detention at the station, outside station. कोई जंगल एरिया होगा तो उसको अवॉइड करने के लिए कैन इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर इन रियर, दैट इज इन स्टेशन इन एडवांस और रियर, टू इश्यू अथॉरिटी फॉर दैट सिग्नल. In this case, one precondition is that he should be able to understand that signal has become defective prior to the reception of the train. In that case, he can inform the station master in rear. Otherwise, it is not possible to inform that station master rear when the train has already left that station. There is no use. In this condition, if in advance he has received the information about the signal condition, he can inform station. So in that case, if he is informing the station in rear to issue authority for the station, for the signal at the station, then one condition is that is important is he cannot give line clear to that station unless the failed signal conditions taking of that failed signal has not been fulfilled. Basically, if suppose outer signal hai, home signal hai, condition for taking of that signal we have seen in the previous slides. क्या condition? ये condition होना चाहिए, adequate distance होना चाहिए, सब दिया. In case of double line, adequate distance beyond starter. In case of outer signal, adequate distance beyond home signal. ये सब हमने दिया है. तो ये condition जब तक fulfill नहीं हो, line clear ही नहीं देगा. This is the basic condition if he is informing the station in clear to issue authority for that defective signal. Then again come to option number 2. That is दूसरा condition. The train has left that station. तो इसमें तो दूसरे स्टेशन का बोलने की कोई मौका ही नहीं. In that case, he has to issue the authority through class 4 staff to pass that signal at non-condition. So prior to that, he will send the class 4 with some hand signals and detonators and authority. Then he will pilot the train. Here,
The second option, he is having three methods. One is he can issue authority, or he can inform the driver through the telephone at his station, that is out at his outer or home signal, as the case may be, as per signaling. Signaling, two aspect signaling or multiple aspect signaling system, he may inform driver through telephone to pass that signal at on, and authorize him to pass that signal at on. Third is by giving calling on. Third option is by giving calling on signal if provided below that signal. The second option में we are having three options. पहले option में directly we are issuing that authority through the station master. ये conditions है. इसको एक एक slide देख लेते हैं. First is, as soon as station master has become aware that any signal has become defective or ceased to work properly, immediately place that signal at on. Depute, compute and computer and railway service, that is points 1 PP जो भी रहेगा, with hand signals and detonators, until he is satisfied that signal has become upright and it is working in the proper order. Then again inform the concerned officials about the failure to put right the same. Then again station master को बोल दिया, then station master when receives the information of any defect of signal pertaining to the station from local operator. एडवांस में इसको किसके थ्रू मालूम हो सकता है, या तो पीडब्ल्यू बोल सकता है, या कोई क्लास 4, या कोई गेटमैन, या कोई दूसरा कोई गार्ड, ड्राइवर, एनीबडी कैन इन्फॉर्म अबाउट द डिफेक्टिव सिग्नल्स ऑफ द स्टेशन in well in advance so that he can inform the station engineer to issue authority. If it is in case of CTC territory, then CTC operator, one single operator will be there in the entire section, then he will take action according as per special instructions. वो inform करेगा stations को जहाँ पर defective है, या दूसरे station को बोल सकता है. That is a duty of CTC operator. Again another thing is, हमने sequence देखा taking off signals में. First sequence is home signal, second is outer signal. Rule में भी हमने देखा condition for taking off signal, first we have seen the home signal, then outer signal. So, in case of failure of home signal, then outer signal will also be treated as failed. And authority or जो भी है, जो procedure है, that will be adopted for reception of authority. In case of home signal is failed, then advanced starter will also become defective. See this, ये rule है. In the event of an outer or home routing signal with or provision of signal post telephone become defective, the station master shall advise the station engineer and the nominated station engineer that loco pilots of the train approaching train may be warned. पहले से उसको बता दिया जाए, and issue authority, written authority to pass that signal on receipt of proceed and signal at the foot of the station. ये authority रहेगा. इसमें clear cut लिखा होगा, देखो. In this case, that is first case. पहले से मालूम है, पीछे वाला स्टेशन के थ्रू अथॉरिटी दिलवा रहा फॉर स्टेशन मास्टर अपना सिग्नल के लिए. एज पर एडवाइस ऑफ स्टेशन मास्टर एट द स्टेशन, दैट इज सपोज ए स्टेशन का सिग्नल डिफेक्टिव है, बी स्टेशन मास्टर इज गिविंग दिस अथॉरिटी. एज पर एडवाइस ऑफ स्टेशन मास्टर ए स्टेशन, दैट सिग्नल, आउटर सिग्नल में भी, होम सिग्नल में भी, और आउट ऑफ ऑर्डर स्टेशन, तो आपको 15 किलोमीटर स्पीड में आपको जाना है. These are out of order at the station. अतः ऑन बीइंग हैंड सिग्नल, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 4 पहले से स्टेशन मास्टर भिजवा दिया एट स्टेशन ये. ऑन बीइंग हैंड सिग्नल, you are therefore authorized to pass the signal at restricted speed of 15 km/h. Signature of the driver, signature of the station master at B station. क्योंकि ए में सिग्नल डिफेक्टिव है, बी स्टेशन के थ्रू दिलवा रहे हैं ये अथॉरिटी. देन अगेन सी दैट अथॉरिटी नंबर, वन मिनट, 369, बिकॉज 3 नंबर रूल है, 69 3 नंबर चैप्टर है, रूल नंबर है 69, सो वी आर हैविंग 369. यहाँ पर देखो 369 रूल नंबर है, ये अथॉरिटी 369, ठीक है.
Second, station master in rear on receiving the advice, defective shall immediately acknowledge and advise the station master where the signal has become defective. A number of the first train will be notified. इसमें basic एक exchange होगा. But first train ये normal में आया था. First train will be on the defective signal with this authority will be this train and last train जो भी रहेगा वो inform करेंगे. आपस में exchange करेंगे message. Then station master of the station where a signal become defective shall before authorizing the train to pass the defective signal, उसका condition है ensure that condition for taking of that signal has been fulfilled. Then shall authorize the loco pilot to pass the defective signal on the following. ये second option है. First option में ये था. First option में this authority will be given by the station in rear. Okay. Second option is this. Where the signal has become already defective, ये condition रहेंगे इधर भी authority 3B है. That is B number rule है. Third में B number rule है. That is signal is situated at the same station A where the signal has become defective. Here the station master will write the description of the signals at station A. फलाना signal out of order हो गया. More than one signal, he will write all the signal number. Then he will authorize the driver to pass signal at 15 km speed. Defective outer home, inner home, routing home, everything is written over here. In case of advanced starter है तो उसको block के through हमने line clear लिया है. Then authority of private number will also be written. In case of failure of advanced starter, line clear has been obtained through electrical communication instrument. Private number is so and so. Driver का signature लिया जाएगा. Signature of the station master where the signal has become defective. That is station A. He will put a signature and station star. ये authority है. Then again this authority is also numbered as 369 because 3 number chapter है 69 number rule. मैंने बोला ये सेकंड है स्टेशन मास्टर इन रियर ये हो गया है. नेक्स्ट इज दिस स्टेशन मास्टर ऑफ द स्टेशन वेयर द सिग्नल हैज बिकम डिफेक्टिव shall before authorizing the pass ensure the condition for granting taking of that signal has been fulfilled and authorize the driver to pass. He is having 3 options. When the loco pilot of an approaching signal has already been advised of the defective signal of the station in rear, ये पहला वाला condition में deputing competent railway servant in uniform, then he will pilot the train. ठीक है, ये पहला वाला condition. Second वाला condition में ये रहेगा that is B. इसलिए authority भी B लिखा हुआ देखना. ये authority भी B लिखा 369B. What is the B rule? This is B. When a driver is approaching a train has not been advised of the defective signal at station rear by issuing authority or authorizing the loco pilot to pass the defective signal at on. 3 option है. One is by taking off calling on signal or by authorizing the driver to pass the defective signals over the telephone if it is provided. है तो. Third is through authority. वे अथॉरिटी पिछले ड्राइवर स्टेशन से नहीं दिया है तो इसके पास 3 ऑप्शन है. एक तो क्लास 4 भेजा है. He can pilot the train through authority or through calling on or through telephone. ये 3 issues है. Then again come to departure signal. Departure signal when it has become defective. Starter signal में station master में authorize the loco pilot to pass the signal in written authority and hand over to the loco pilot of the station where the signal has become defective. Competent railway servant will be there because already हमने first slide में देखा each and every point will be protected by one or more signals. In that case point को ensure करने के लिए class 4 staff will show the green hand signal, then authority will be given in case of start walk. Or if calling on is provided, then calling on signal can be given for that. The starter के नीचे the calling on है, calling on can be taken off, or otherwise authority will be given.
देन अगेन लास्ट स्टॉप सिग्नल आएगा आपके पास स्टार्टर के बाद। एडवांस स्टार्टर है तो एडवांस स्टार्टर में तो कोई कॉलिंग ऑन रहेगा ही नहीं। तो इन दैट केस, in the event of advanced starter becoming defective, station master will authorize the station loco pilot with authority, that is paper line clear ticket, because that is the last stop signal entering the station, entering the block section. So some authority to proceed should be given. In this case, advanced starter, since advanced starter is failed, driver will be given return authority and handed over to the loco pilot at the signal. Here, since the last stop signal is not protecting any point, hand signal lamp may be dispensed. Hand signal जो class 4 जो देगा वो हम लोग dispense कर सकते हैं, because advanced starter is always provided outside all connections. तो कोई issue नहीं है इसमें। advanced starter के लिए lane clear should be obtained. lane clear मिलने के बाद advanced starter fail हो गया तो return authority will be given. तो इसमें मैंने बताया था, इसमें everything will be written here. See there, in case of failure of advanced starter last stop, line clear has been obtained in line clear instrument and private number will be given, and finally it will be given to the driver to proceed with this. दो issue important है, Warner signal and distance signal. If Warner and signal and distance signal failed in off aspect, by if a Warner signal post itself or a distance signal is out of order, cannot be taken to on position, that is दिया हुआ condition में, if a Warner is assuming green aspect and distance is also failed in green aspect, तो उल्टा लिखा है इसमें, the Warner signal on a post by itself or a distance signal is out of, cannot be taken to on position, that means it is in off aspect में fail हो गया. So in that case, at night, light or lights of the signal shall be extinguished, and the train may, after being brought to a stand, may be hand signal, FASTag signal. Basic इसलिए reason है, if a Warner signal is green, then driver will come to understand that block section ahead is clear, so he has to run through that station. So that is important thing है, safety breach है. So in case Warner signal is failed in off condition, so it should, class 4 should be sent. First of all, the signal should be kept in on position. If it is not possible, then lights during night should be extinguished, and class 4 should be sent to show red hand signal to the driver and red flag signal in daytime, and nighttime red signal hand signal lamp से लाल signal बता के खड़ा करके, then again it should be received. In fact, it is failed, so he has to inform signal authorities also to put right the same. If a Warner signal below a stop signal, Warner किसके नीचे दिया जाता है? Warner signal will be provided below outer signal. Outer. If a Warner signal below a stop signal, that is outer signal, become defective and cannot be kept at on position, that is Warner signal failed in off aspect, then that outer signal will also be treated as defective and authority will be given. If a Warner signal, if a Warner or distance signal of an intermediate block post is defective and cannot be taken on position, then intermediate block signal shall also be treated as defective. Basically, Warner signal and distance signal off aspect, that is in green aspect if it is failed, that below, if it is placed below as any stop signal, then that stop signal will also be treated as defective. Then again, intermediate block signal, मैंने हमेशा बोला full fledged signal नहीं है, gate stop signal, IBH signal, ये सब full fledged signal नहीं है. If it is failed, driver IBH signal suppose fail हो गया, so driver will approach there, will stand there and he will talk to station master. Station master may authorize over the telephone provided in that IBS signal. IBS में generally telephone होता है, तो telephone से इसको authorize करेगा. If telephone is not there, then he will wait for 5 minutes and then he will pass the signal at on, and he will proceed cautiously in 15 km/h speed up to next station का first stop signal तक जाके
सर वहां पर he will be received as per its position and he will report that incident to the station master to take appropriate action. Then again, ये पहले से मालूम नहीं है तो पहले से मालूम पड़ गया that signal has become defective, then that is corner or distant has failed in off aspect, then station master will take action and he will consider the entire signal, that is entire home signal as well as distance signal जो IBH का, he will consider a failure and entire section will be treated as one block section and written authority will be given by the station master from the rear, from where that signal IBS being controlled, authority will be issued and train will be worked accordingly. ठीक है, हमने ये चीज देखा है. गेट स्टॉप सिग्नल है तो गेट स्टॉप सिग्नल के लिए since being a gate stop signal, it is not a full-fledged signal. Station driver, loco pilot, daytime में 1 minute, night time में 2 minute खड़ा रहेगा. Gateman को देखेगा, if a gateman is giving some signal, hand signal, then he will pass that signal at danger also, and he will cross the gate. If suppose gateman है ही नहीं, तो entire जो operation है gate का closure, opening and closing, entire will be of the crew only, that is assistant loco pilot के साथ रहेगा. He will proceed cautiously up to gate stop signal, gate तक. उसके बाद वहाँ खड़ा होने के बाद गेट को बंद करके then he will cross the gate and then he will open the gate as per normal procedure. Normal जो position में रखे then he will proceed accordingly. तो गेट स्टॉप सिग्नल के लिए ये प्रोसीजर है. दोनों IBS and gate stop signal is not a full-fledged signal. It can be passed in danger also without authority because यहाँ पर अथॉरिटी स्टेशन मास्टर नहीं है गेट सिग्नल के लिए. क्लास 4 स्टाफ गेटमैन है, इसलिए अथॉरिटी की जरूरत नहीं. ड्राइवर को फुल पावर दिया है क्रॉस करने के लिए बाय अडॉप्टिंग सेफ एंड सेट ऑफ रूल्स. ये गेट को इंश्योर करके जा सकते. तो हम लोग हियर कम्स द एंड ऑफ दिस डिफेक्टिव सिग्नल. आपको शक है तो पूछ सकते हो. देन अप टू आपका क्लास कब तक है? S1 S2 up to 11 o'clock है ना? Yes sir. Yes sir. Okay, here I am closing. 11 to 11:45 तक आपका ब्रेक है क्या? Yes sir. Okay, here मैं छोड़ रहा हूँ आपको. 11:40 पे exactly आ जाना. We'll go to second class, that is absolute block system में आएंगे.